ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ MSW ਸਟੱਡੀ। तो गल करांगे अज की क्लास जी तुम देख सकते हो कि पंजाबी पैडागोजी के ऑलरेडी जिन्होंने कोर्स के इनवॉल्व है PSET के सारे नोट्स पढ़ते होने पर इन्हों पर आप क्लास बना के थोड़ा हरेक टॉपिक में समझाने की कोशिश करते हैं। असल में हैगी है इस तो पहले आप बोलचाल की सिक्ख्या बारे अज कर रहे हैं। इस तो पहले दो क्वेश्चनों वाले शायद अपनी वीडियो बन चुकी है, दो या तीन क्वेश्चन, हाँ दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अज अपना जो क्वेश्चन है टीचिंग ऑफ स्पीकिंग, बोल चाल कौशल की सिक्ख्या, ये की होंगी है जो कि पंजाबी पैडागोजी होगी चाहे थोड़ी इंग्लिश पैडागोजी होगी। इंग्लिश पैडागोजी इसमें टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल बोल देंगे हैं। ठीक है जी, असी इसी चीज़ को ट्रांसलेट कर लीए, ट्रांसलेशन कर लीए तो एक कोई चीज़ बन जाती है। इंग्लिश पैडागोजी तो पंजाबी पैडागोजी कोई फर्क नहीं पैदा। हुण गल करते हैं बोल चाल मौखिक कौशल की सिक्ख्या, इसका मतलब की है। सब तो पहले आप ध्यान दें कि बोल चाल जां मौखिक कौशल की सिक्ख्या दोनों सेम शब्द है, ये कोई फर्क नहीं। कई बार लिख नहीं सकता मौखिक कौशल लिख देंगे, कई बार कि मौखिक कौशल की होंगे। ठीक है, कई बार तुहानूं लिख देंगे कि बोल चाल। ठीक है, बोल चाल कौशल की होंगे। कई बार तुहानूं लिख देंगे बोलना कौशल की होंगे। इत्थे घबराउण की जरूरत नहीं, तीनों एक चीज़ां ने। ठीक है, तीनों ही सेम चीज़ां ने। चलो हाँ, कौशल की जगह ते कई बार प्रगटा शब्द लिख देंगे ने। ठीक है, कौशल की जगह ते कई बार की लिख देंगे प्रगटा, ये तो भी घबराने की जरूरत नहीं, कौशल भी लिख देंगे प्रगटा। इत्थे सब तो पहली लाइन ही लिख कि मौखिक प्रगटा ही बोलना होंगे है। साडे मूँह दे विच जो भी प्रगटा, मान लो हुण मैं कुछ भी प्रगटा रहा है ना, उसी नूं ही मौखिक कौशल या उसी नूं ही मौखिक प्रगटा या उसी नूं ही बोलना कहते हैं। ठीक है, सब एक कोई चीज़ होंगी है। हुण इत्थे क्वेश्चन कित्थों बनते हैं, इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत की वो आप देखते हैं, क्योंकि पंजाबी भाषा की जो गल होती है कि पंजाबी भाषा में इन्हों का बड़ा ही अहम रोल होंदा है बोल चाल का, मौखिक भाषा का। ठीक है, चलो जी आप गल करते हैं इस लैक्चर की और देखते हैं प्रॉपर तुसीं देख सकते हो कि जेकर आप गल करी जाए। ठीक है, जेकर गल की जाए सब तो पहला आप ये लाइन पढ़ ली कि मौखिक प्रगटा ही बोलना होंदा है। हर व्यक्ति अपने मनोभावां नूं प्रगट करने लई भाषा के दो रूपों का प्रयोग करता है, मौखिक या लिखत। ठीक है, लिखत मौखिक हो गया या लिखत, दो रूप असी अपने अंदरले विचार, अंदरलियां जिन्नियां साडियां शंकावां हैगियां उन्हां नूं बाहर कड्ढण लई असी दो रूप ने साडे कोले, या तां असी मौखिक भाषा का रूप वरतते हैं या लिखत भाषा का रूप वरतते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर असीं किहड़ा वरतते हैं, मौखिक भाषा का रूप वरतते हैं। पर जे किसी असीं चीज़ तो मान लो सानूं कहण तो असीं शर्माउने आ, कोई भी गल है जिहड़ी असीं किसी सामने बोल के नहीं कह सकते तो असीं लिख के दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान च रख सकते हो। मान लो एग्जाम्पल मैं तुहानूं की दिंदा, मान लो मौखिक भाषा तुसीं मान लो किसी MLA को जाना, बड़े MLA को जाना। ठीक है, तुम सोचोगे यार MLA का मैं किमें गल करूँ, बहुत सारे बंदे नर्वस हो जाते भी तो MLA आ, पर असीं उहनूं लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ां साडे अंदरले बलबले विचारां नूं बाहर कढण लई दोनों कौशल काम आउंदे आ, मौखिक भाषा ते लिखत कौशल। पर ज़्यादा असीं किहड़ा कौशल वरतदे हैं, मौखिक कौशल, जिहनूं असीं बोलना कौशल या बोलचाल का कौशल कह दिंदे हैं, ये वरतदे हैं। चलो अगे कहते परंतु व्यक्ति अपने हावां भावां नूं प्रगट करने के लिए मुख्य तौर पर मौखिक कौशल ही वरतदा है। यही चीज अगे लिखी है, यही चीज मैं तुहानूं समझाती है ऑलरेडी। चलो जी, साधारण शब्दों विच मूँह विचों निकले बोल ही मौखिक भाषा हुंदी है। क्लीयर, चलो अगे हुण जरूरी नोट है, इसे करके इसनूं हाईलाइट किया होया। कहते लिखत धुनियां दा जन्म मूक भाषा तो, मूक भाषा किहड़ी हुंदी है, चुपचाप। ठीक है, लिखत धुनियां दा जन्म मूक भाषा तो पिछों होया है, भाव मौखिक भाषा लिखत धुनिया तो पहला आई है। देखो एक चीज तुसीं ध्यान च रखना, जिहड़ी मौखिक भाषा है ये लिखत धुनिया तो पहला आई है, लिखत धुनिया बाद च आईयां ने। ठीक है, लिखत कौशल कह लीए चाहे लिखत धुनिया कह लीए, ये बाद च आई है ते मौखिक की आया, पहला आया। हुण कई बार क्वेश्चन तुहाडा बनदा तुसीं कर्म दे विच लिखो, एक कर्म बार लिखो कि सही है। मान लो तुसीं तुहानूं पुछ लिया भी जे एक कर्म दे विच लिखना होवे भी बोलना पहला आऊगा कि लिखना पहला आऊगा। ठीक है, ऐ लिखता मैं एक दूसरा शब्द है लिखना ते बोलना,
हुण तुसीं इत्थों की सोचोगे सही किहड़ा मन्निया जाऊ, आ मन्निया जाऊ कि आ, ठीक है, ये तो गलत हो गया। ये पहला सही मन्निया जाऊ क्योंकि मौखिक भाषा लिखत धुनियां तो पहला आई है। इस चीज नूं ध्यान च रखना, लिखत धुनियां दा जन्म मूक भाषा तो पिछों होया है। ये चीज का तुसीं ध्यान च रखना, जिहड़ी मूक भाषा तो पिछों होया है लिखत धुनियां दा। चलो जी, मौखिक कौशल दी लोड़ ते महत्ता। हुण मौखिक कौशल है जिहड़ा, इहदी सानूं की लोड़ है ते की महत्ता है। दैनिक जीवन विच महत्व, सब तो पहले इहदा की है दैनिक जीवन दे विच, डेली जीवन दे विच की महत्व है। व्यक्ति दे सारे कामां विच बोलचाल दी लोड़ हुंदी है, इस करके व्यक्ति दे जन्म मरण तक मौखिक कौशल दी वरतों हुंदी है। ठीक है, की है कि व्यक्ति दे जन्म तो मरण तक मौखिक कौशल दी वरतों हुंदी है। चलो जी, दूसरा पॉइंट की कहंदा कि भाषा सिੱਖਿਆ विच महत्व। भाषा सीखण दे विच की महत्व है मौखिक कौशल दा। मान लो ये थोड़ी इत्थे कल्ली पंजाबी ही सीखणी, असीं अंग्रेजी भी सीखदे हां, हिंदी भी सीखदे हां, जां कोई होर लैंगुएज सीखदे हां। कहंदे भी भाषा सिੱਖਿਆ दे विच ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ, ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੇਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਦੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਵ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਈ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਜੀ, ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਨਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ, मैं पहला भी शायद एग्जाम्पल दी सोनू, सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा लिखदा सी, गीत लिखदा सी, ठीक है, उहदी लिखत सी, जिहड़ी लिखत उहदी अलग चीज़ सी, उहदी जिहड़ी शख्सियत सी उहदी मौखिक भाषा तो पता लगदी सी आपां नूं। सिद्धू मूसेवाले दी जिहड़ी शख्सियत सी कित्थों पता लगदी सी, उहदी मौखिक भाषा तो पता लगदा सी, जदों बोलदा सी, ठीक है, उत्थों पता लगदा सी बंदा किन्ना दिल दा वधिया सी, किन्नी तकड़ी परसनैलिटी सी। ठीक है, जदों किसी नाल सामने वरतदा सी तां पर उहदी लिखतां अलग चीज़ सी, इसलिए लिखत तो किसी परसनैलिटी दा घट पता लगदा पर मौखिक भाषा तो ज़्यादा पता लगदा। समझ गए होंगे। अगे भाषा दा असली रूप है, ठीक है, जिहड़ी मौखिक भाषा है जां बोल चाल दी भाषा, इसे नूं ही भाषा दा असली रूप मन्निया जांदा है। इस तो बाद ही लिपि पैदा हुई है।
ठीक है। जेकर देखिए भी भाषा का असली रूप कित्थों मुੱਢ कित्थों बनदा, इत्थों ही बन्निया, इत्थों ही बाद की हुई है लिपि पैदा हुई है। ठीक है, लिपि भी इस तो बाद ही पैदा हुई है। चलो जी अगे अगे देखते हैं मौखिक प्रगटा अपने आप विच किता। ये भी देखो जिहड़ी बोलचाल कौशल है, जिहड़ा मौखिक प्रगटा ये अपने आप विच भी किता किवें। अध्यापक, कलाकार, नाटककार अपने कित्तियां नूं मौखिक प्रगटा राहीं ही चलाउंदे हैं। ठीक है, तो यह भी एक किता है। ठीक है, अपने आप विच किता किवें, देखो आपां कह लईए भी कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई किस तरह का, कोई लक्कड़ का काम करता है, कोई आ बोलण का काम भी करता है, करते हैं ना। अध्यापक हो गए, कलाकार हो गए, नाटक, ये भी एक किता है। ठीक है, मौखिक पर मान लो उत्थे कोई इस तरह की इंटरैक्शन आ जाए कि मौखिक प्रगटा एक किता है, तुसीं सोचोगे अरे किवें होगा, किता तो नहीं हो सकता, हैगा किता। हुण देखो मैं कर रहा हूं, मैं मतलब बोल के बोलण ती मैं सारा मान लो तुहाडे तो ऐ समझो कोई कोर्स बेच रहा बोलण नाल, एक किता है ना। इसलिए मौखिक प्रगटा की है, एक किता है। ठीक है जी, सो मैनू कोई लाभ होगा जो मैं वीडियो पढ़ाऊंगा तुहानू, तुसीं मेरे नाल जुड़ोगे, कोर्स खरीदोगे। ठीक है, इसलिए जिहड़ा मौखिक प्रगटा बोलना भी एक किता भी हुंदा बोलण नू। ठीक है, बोलण नू असीं किता कह सकते हैं। ठीक है, यही शब्द है इत्थे, मौखिक प्रगटा अपने आप विच एक किता है। क्लीयर होगा। अगे मौखिक भाषा का राजनीति विच अहम रोल है, जिवें कि अजकल के राजनीतिक नेता लोगों को अपने मूँह विचों गप्पां जां मौखिक भाषा राहीं ठगदे हन। ठीक है, ये तुहानू क्लीयर हो गया होगा। चलो जी अगे मौखिक कौशल की सिक्ख्या के उद्देश, जिहड़ा मौखिक कौशल है, ठीक है, मौखिक भाषा इहदी सिक्ख्या के की आदेश ने। ठीक है, चलो वो गल कर लिया आपां, एम्स ऑफ टीचिंग ऑल एक्सप्रैशनस। ठीक है, सब तो पहला की लिखिया है, ਇਹਦੇ आदेश की ने मौखिक भाषा, विद्यार्थी नूं सरल स्पष्ट शुद्ध, विद्यार्थी नूं सरल स्पष्ट शुद्ध शब्दां विच अपने विचारां नूं प्रगटाउण दी सिੱਖਿਆ देनी। अगे बच्चे नूं किसी दे हक जां विरोध विच बोलण लई ढुकवीं शब्दावली ते सुचज्जी शैली दी सिੱਖਿਆ देनी। ठीक है, ਇਹਦੇ आदेश ने मौखिक प्रगटा दे। विद्यार्थी ठीक शुद्ध पूरे पूरे भाग, इत्थे भाग होया, भाग विच उन्ना ही उत्तर दे सके जिन्नी लोड़ होवे। ठीक है, उस तो विद्यार्थियों नूं सुचज्जे ते प्रभावशाली ढंग नाल दूजिआं नाल गलबात कर सकण दे लई योग बनाउणा ते चंगे बुलारे पैदा करना, यह भी मौखिक कौशल का आदेश है। हाव भाव पूर्ण प्रगटा दी योग्यता का विकास। ठीक है, इत्थे यह पॉइंट बनता है की है कि हाव भाव पूर्ण प्रगटा दी योग्यता का विकास भी किहदे राहीं हुंदा, मौखिक भाषा राहीं हुंदा है। मौखिक विकास के नाल नाल सरीरक अंगां दे हिलण जुलण दे हाव भाव के संकेत का भी विकास हुंदा है। ठीक है, बोलण नाल की है साडे जिहड़े मूँह दी हड्डियां उन्हां च मतलब पावर आउंदी है। ठीक है, इसलिए सरीरक अंगां दा भी जिहड़ा हिलण जुलण दे नाल की हुंदा, विकास हुंदा। चलो जी अगे आदर्श वार्तालाप। आदर्श वार्तालाप ਜਾਂ बोलचाल कह लीए, इसके की गुण ने, आदर्श वार्तालाप के ਜਾਂ बोलचाल के की गुण ने। इस देखो आदर्श बोलचाल में शुद्धता, स्पष्टता, सुभाविकता, प्रभावशीलता, मधुरता ਜਾਂ मिठास, गतिशीलता, मौके अनुसार बोलचाल, सर्वमानत भाषा का प्रयोग, सुनने वाले के लिए अनुकूल, सुशीलता, व्यवहारकता, मंतव प्राप्ति, अपनत्त की भावना, उच्चारण की शुद्धता ते स्पष्टता जरूरी ने, है ना। भी जी आदर्श बोलचाल आ वो की कहने असीं, आदर्श बोलचाल किहनूं कहने आ। कई बार क्वेश्चन आता कि आदर्श बोलचाल विच हेठ लिखिया विचों की शामिल नहीं, ये सब कुछ आदर्श बोलचाल दे विच शामिल हो जाता। ठीक है जी, सारा कुछ की है बोलचाल के गुण ने ये। ठीक है, की शुद्धता, स्पष्टता, सुभाविकता, प्रभावशीलता, मधुरता या मिठास जिन्होंने असीं बोलते हैं, गतिशीलता, मौके अनुसार बोलचाल, सर्वमानता भाषा का प्रयोग। ठीक है, सुनने वाले के अनुकूल, सुशीलता, व्यवहारकता, मंतव प्राप्ति, अपनत्त की भावना और उच्चारण की शुद्धता ते स्पष्टता जरूरी हैं। ठीक है, ये सारे गुण किस आते हैं, आदर्श वार्तालाप से आते हैं, क्वालिटीज ऑफ आइडल स्पीकिंग। ठीक है, उपरोक्त गुण ही आदर्श वार्तालाप नूं पैदा करते हैं। ठीक है जी, इस चीज नूं समझो। अगे अगे की है, कहते भी मौखिक कौशल के साधन ते क्रियावां, एक्टिविटीज ऑफ द स्पीकिंग कौशल। हुण जिहड़ा मौखिक कौशल है उहदे की साधन ने, की असीं क्रियावां करवा सकते हैं। सब तो पहला नंबर एक वार्तालाप। सब तो पहले इहदे विच की आ गई वार्तालाप, जिन्हों असीं कंजरवेशन बोलते हैं।
इसका मतलब की है कि अध्यापक नूं चाहिदा है कि विभिन्न पद्धरां उपर बच्चों नूं गलबात जां वार्तालाप के मौके दिते जाण। हफ्ते विच एक पीरियड वार्तालाप का होना चाहिए है। वार्तालाप करते समय बच्ची दियां शुद्धियां नूं या बच्चा के लिए बच्चे दियां शुद्धियां नूं विग्यानक ढंग नाल शुद्ध किया जाए। ठीक है, जेकर कोई बच्चा बोलण वेले वार्तालाप समय शुद्धियां गलतियां करता है, ठीक है, तो उन्होंने मनोविग्यानक ढंग नाल शुद्ध किया जाना चाहिए है। चलो, वाद विवाद, वाद विवाद जिसनूं डिबेट बोलते हैं, वाद विवाद राही भी बच्चे या बच्ची का मानसिक विकास किया जाता है। चलो, जरूरी गल्लां, कुछ जरूरी गल्लां की ने कि वाद विवाद जिसनूं असीं बोलते हैं वाद विवाद विषा बच्चों के मानसिक पद्धर के अनुकूल होवे, निर्धारित पाठ पुस्तकां विचों ही होवे, बच्चों नूं बाद विच लोड़ी का समा दिता जाए। ठीक है, 2-3 अध्यापकों नूं जज नियुक्त करना चाहिए है। चलो अगे, भाषा भाषण जिन्होंने असीं कहते हैं स्पीच, ये भी साडे मौखिक प्रगटाव जां बोल चाल नूं की करदा, एक वधिया साधन मन्निया जांदा, ये भी साडे उसदा। ठीक है, जां किरिया कह सकते हैं, लैक्चर जिन्होंने असीं कह लईए जां स्पीच मौखिक प्रगटाव जां बोल चाल दे कौशल दे लई एक वधिया साधन मन्निया जांदा। कहानी सुनाउणा, स्टोरी टैलिंग, कहानी सुनना ते सुनाउणा दोनों चीज़ां ही छोटे बच्चों नूं बहुत पसंद हुंदियां, इस करके ये भी साडे मौखिक कौशल नूं जरूरी साधन या क्रियासी मन्नी जा सकती है। मौखिक कौशल की कहानी सुनाउणा ये मनोरंजन हुंदा है ते बच्चे ज़्यादा रुचि लेंदे आ कहानी दे विच, है ना। कहानी सुनाउंदे समय बच्चे नूं प्रश्न भी पूछने चाहिए हैं ते पशु पंछियों के चित्र भी दिखाने चाहिए हैं। चलो जी, नाटक अगे, नाटक भी बच्चों के मौखिक होएगा, इत्थे मौखिक प्रगटाव के विकास लई एक चंगा साधन है। संवाद पाठ दे राही भी बोल चाल चलदी सिक्ख्या का अभ्यास चंगी तरह हो जाता है। ठीक है, बोल चाल दी इत्थे बोल चाल होएगा, बोल चाल की सिक्ख्या का अभ्यास चंगी तरह हो जाता है। प्रश्न उत्तर विधि चित्रों का प्रयोग करके कहानी सुनाना, कविता ते गद्य पाठ पढ़ाना, उच्ची पाठ, समूहिक चर्चा, बाल सभा या सवेर सभा आदि सारे मौखिक कौशल के साधन ते क्रियावां हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें तुसीं समझ गए होंगे कि मौखिक कौशल के साधन या क्रियावां किस तरह हो सकती हैं, इस तरह हो सकती हैं। ये सारियां तुसीं याद रखणियां। कई बार क्वेश्चन आ जाता हेठ लिखिया विचों किहड़ा मौखिक कौशल का साधन नहीं, हेठ लिखिया विचों किहड़ी मौखिक कौशल की क्रिया नहीं। दोबारा एक बार लैक्चर नूं जरूर सुन लिओ और बिल्कुल तुहानूं कंप्लीट याद हो जाएगा। देखो अगे की लिखिया, विभिन्न पद्धरां ते मौखिक कौशल की सिक्ख्या का अभ्यास, ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धरां ते मौखिक कौशल की सिक्ख्या का अभ्यास असीं अभ्यास दीयां जिहड़ियां विधियां ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ने। देखो सब तो पहला प्राइमरी पद्धर ते मौखिक प्रगटाव दी जिहड़ी विधि उह की असीं कहानी सुनना ते सुनाउणा, उच्ची पाठ, वाक रचना, बाल गीतां नूं याद करना, कविता सुनाउणा, चित्र वर्णन जां प्रश्न उत्तर द्वारा अते लिखत रचना द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आ जांदा प्राइमरी पद्धर ते पहली तो लैके 5वीं तक दे बच्चों वास्ते। तुसीं मान लो क्वेश्चन उत्थे 4 साल के बच्चे लिए किस तरह का मौखिक कौशल जरूरी है, कहानी सुनना ते सुनाउणा जरूरी है, उच्ची पाठ, वाक रचना, ठीक है, भी कोई वाक बनाउणा बोल के, बाल गीत नूं याद करने लई कहना, कविता सुनाउणा जां सुनना, ठीक कविता सुनाउणा है ना, चित्र वर्णन हो गया, प्रश्न उत्तर द्वारा या लिखत रचना द्वारा। ठीक है, तो इस तरह असीं की कर सकते हैं प्राइमरी पद्धर ते मौखिक प्रगटाव नूं की कर सकते हैं, सुधार सकते हैं या विधि रख सकते हैं। ठीक है, अगे मिडल पद्धर ते मौखिक प्रगटाव, मिडल पद्धर ते मान लो 6वीं तो लैके 8वीं दे जिहड़े बच्चे आ जाते हैं उन्हां दी गल कर लईए आपां। पैरा सार पढ़ाउणा, भाषण, ठीक है, इत्थे भाषण नहीं चलता, प्राइमरी पद्धर ते भाषण नहीं चलता क्योंकि वो प्राइमरी पद्धर वाले बच्चे भाषण नहीं दे सकते। ठीक है, पैरा सार पढ़ाउणा वो भी उन्हां लई कोई ज़्यादा चंगा नहीं मन्निया जांदा। चित्र वर्णन सुनाउणा ये इधर भी है उधर भी है, दोनों च ही आ जाता। ठीक है, पर फिर भी प्राइमरी वाले चित्र वर्णन करना उन्हां लई औखा हुंदा है। ठीक है, पर इत्थे थोड़ा जिहा ईजी हो जाता मिडल पद्धर ते। प्रश्न उत्तर ये दोनों च सेम आ गया। बाल सभा, ठीक है, बाल सभा इत्थे ही होगी मिडल पद्धर ते। नाटक खेडना ये भी मिडल पद्धर ते होगा और प्राइमरी पद्धर ते नहीं होएगा। कविता पाठ चर्चा करनी या टैलीफोन उत्ते गल्लां करनी या सवेर सभा। ठीक है, तो इत्थे ये विधियां राही मौखिक प्रगटाव कराया जा सकता है मिडल पद्धर ते। ठीक है, उच्च श्रेणियां दे विच ते मौखिक प्रगटाव, उच्च श्रेणियां दे विच मौखिक प्रगटाव किवें हो सकदा, विचार गोष्ठियां राही, कवि सम्मेलनां राही, वाद विवाद राही, पुस्तक समीक्षा राही, भाषण प्रतियोगिता राही भिन्न भिन्न मौखिक प्रगटाव दीयां
प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। ये सारिया विधियां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धरां दे उत्ते भी असीं किस तरह मौखिक प्रगटाव या बोलचाल के कौशल नूं असीं बच्चे दे अभ्यास करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुसीं विधियां याद रखणियां ने। सो ये सी अज दा लैक्चर, वधिया लग्या तो लाइक करियो, शेयर करियो। इस तरह के होर बहुत सारे लैक्चर देखने वास्ते जो अपने ऐप MSW स्टडी डाउनलोड करो, जिथे तुहानूं इस तरह दी थ्योरी क्लासां मिलदियां रहिंदियां ने। ठीक है, सो ज़्यादा जानकारी लिए अपना नंबर 98 787 31 752 इस पर कंटैक्ट कर सकते हो। ठीक है, 31 752 नीचे स्क्रीन पर भी शो हो रहा नंबर, दोबारा इतने लिख देंगे 98 787 31 752। इतने तुसीं इन्फो ले सकते हो कॉल करके या मैसेज करके। ठीक है, जो कि अपना पेड कोर्स चल रहा है। सो थैंक यू, टेक केयर, वधिया लगे तो लाइक करो, शेयर करो।